खजांची रामकलीबाई आदर्श इंग्लिश स्कूल करेली ने जिले में किया नाम रोशन और बनाया कीर्तिमान। जी हाँ, इस स्कूल के विद्यार्थियों तथा शिक्षकों ने 12वीं के परीक्षा परिणामों में नया कीर्तिमान स्थापित किया। कक्षा 12वीं में 76 विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री लैपटॉप प्रोत्साहन योजना में अपनी जगह बना ली है। साथ ही विद्यालय के 9 विद्यार्थियों को केंद्र शासन द्वारा विज्ञान संकाय में लगातार 5 वर्षों तक प्रतिवर्ष 80,000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाएगी। इतनी खुशी के मौके पर आदर्श शिक्षण समिति के अध्यक्ष श्री कमलेश सोनी ने समिति की ओर से सभी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को बधाइयां प्रेषित की। नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में सन 2022 में कक्षा 12वीं सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं। फलस्वरूप मुख्यमंत्री लैपटॉप प्रोत्साहन योजना में करीब 125 विद्यार्थी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, जिन्हें 30 सितंबर को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। इसमें सबसे अधिक खजांची आदर्श स्कूल के 76 बच्चे और हरजीत सिंह छावड़ा प्रिंसिपल खजांची स्कूल, ये बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं इनके माध्यम से इनके सभी शिक्षकों का, जिन्होंने अभी क्लास 12 को पढ़ाया या इससे पहले इन विद्यार्थियों को पढ़ाया हो, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई के साथ मैं अपना संदेश समाप्त करता हूँ। अभी के आपको बहुत बहुत बधाइयाँ प्रेषित करते हैं। हमारे साथ हैं गगनदीप जी, जो 12th साइंस से रहे हैं और इन्होंने भी टॉप किया है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि कैसी मेहनत करते थे आप उन दिनों, कितनी पढ़ाई थी, कितना समय देते थे और आपने कितनी एक्स्ट्रा क्लासेस ली, बताएंगे आप? जी मैम, सबसे पहले सर मैम बहुत बहुत थैंक यू, जो आप लोग ने इतना अच्छा हम लोग को ब्रिलियंट तरीके से पढ़ाया। सारे टीचर्स ने, स्टाफ, प्रिंसिपल सर और जितने भी साथ ही जितने भी स्टाफ था पूरे स्कूल का, सब ने पूरा सपोर्ट किया। जिस टाइम सर ने बताया जैसे कोरोना काल चल रहा था, उस टाइम भी सर हम लोग की 11:15 बजे से लगभग क्लासेस रहती थी, जो कि 3 बजे तक चलती थी। और मतलब हर टाइम कोरोना काल से लेकर जो फिज़िकल क्लासेस हुई, उसमें भी सर ने हर समय जितना सपोर्ट मांगा, सर से पूछा कभी भी सर इसमें डाउट है, उसी टाइम इमीडिएटली सर हम लोग को उसका सॉल्यूशन भेजते थे, कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू और जो भी अनल सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग को तुरंत डाउट क्लियर होते थे। वहीं जब फिजिकल क्लासेस चालू हुई तो साथ ही साथ जो हम लोग के कुछ भी डाउट रहता था क्लास में, सर से तुरंत पूछो, सर बताते थे। एक बार पूछो तो 4 बार बताते थे, लेकिन हम लोग के हर चीज़ का डाउट क्लियर करते थे। और साथ ही साथ वैसे ही हम लोग सर के मार्गदर्शन पर चलते रहे और आज हम लोग इस मुकाम तक पहुँचे। हम चलते हैं अनुराग सर के पास और उनसे पूछना चाहेंगे कि बच्चों को इस मुकाम तक ले जाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की, कितनी जद्दोजहद की कि वो आज इस अपनी मंजिल पर आकर खड़े हुए। जी धन्यवाद बहुत बहुत। और हमारे विद्यालय के लगभग सभी स्टाफ के जितने भी शिक्षक हैं, सब ने बहुत मेहनत की है और ज़्यादातर श्रेय जाता है बच्चों का, जिन्होंने हमारी मेहनत को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दिया है और उनकी ही मेहनत का ये नतीजा है। अब हमारे साथ हैं संस्कृति भार्गव, ये भी विज्ञान संकाय से हैं। ये बताना चाहेंगी कि उन दिनों इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे इन्होंने मेहनत की, कितना समय ये पढ़ाई में देती थी और इनके जो डाउट्स होते थे वो ये कैसे अपने शिक्षक से क्लियर करा लेती थी और उनका कितना सहयोग इनको मिलता था। पहले तो मैं सभी टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी और मेरे पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिनने मेरे पीछे इतनी मेहनत की और मेरे जो डाउट्स रहते थे वो पूरे टीचर सॉल्व कर लेते थे। और पेपर के टाइम तो ऐसा एक्सपीरियंस रहता था कि वो बताने लायक ही नहीं है। बहुत डर लगता था पेपर के टाइम कि कैसा पेपर रहेगा, कैसा पेपर आएगा, मगर पेपर आपका और इस विद्यालय का। बच्चों में जो अंतर्निहित ज्ञान होता है, शिक्षक उसको जागृति और प्रबोधन देता है और यही काम अथक परिश्रम करते हुए अनवरत इस जो हमें सफलता मिल रही है उसको हम उत्तरोत्तर आगे ही बढ़ाएंगे। लास्ट डे रहता था एग्ज़ाम की नाइट का,
उस टाइम पे सब वैसे डर जाते थे, बट मैं नहीं डरता था। मेरे को एक नीति सर ने एक बात बोली थी कि एग्ज़ाम टाइम का जो लास्ट डे रहता है उसमें कभी प्रेशर मत लेना, जितना पढ़ा उसी को रिवाइज़ करो, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उसी को क्लियर करके आता था। उसी हो थीम गया। पर आप चलते रहे। जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू। चलते हैं हम नीतीश दुबे सर के पास और उनसे भी हम ये पूछना चाहेंगे कि सर, क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनाई बच्चों को इस मुकाम तक ले जाने के लिए, और कितनी मेहनत रही आपकी कि बच्चे इतनी लगन से इतने ऊपर जा सके? देखिए मैम, क्या है कि जो इस साल का जो बैच था हमारा 21-22 का, तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम तो हमारे लिए था कि शुरुआत में जो कोविड का जो सेकेंड लेयर आया था, जिसमें कोई डेल्टा वेरिएंट था, उसके बाद हमारी जो स्ट्रेटजी थी कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करा पाना। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम यही था कि ऑनलाइन क्लास में बच्चों को अपने साथ जोड़े रखना। तो उसमें बच्चों ने और उनके पेरेंट्स ने हमको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके बाद जैसे जैसे गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिए और फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हुई, तो हमने फिजिकल क्लास प्लस ऑनलाइन क्लास दोनों को एक साथ मेंटेन करके रखा। जो बच्चे फार फ्लंग एरियाज से आते हैं, जो उस टाइम व्हीकल की फैसिलिटी नहीं ले पा रहे थे, उनके लिए हमने ऑनलाइन क्लास और साथ साथ बच्चों के लिए जो यहाँ पे क्लास अटेंड कर पा रहे थे फिजिकल क्लास, दोनों एक साथ मेंटेन करे हैं। उसके साथ साथ जो एग्ज़ाम का जो टाइम था, उस टाइम पे उनके बच्चों के लिए हम लोगों ने जो सब्जेक्ट का पेपर होता था उसके लिए उसके गैप में नाइट क्लासेस को अरेंज की थी। 3-3 घंटे की जो नाइट क्लास थी उसको हमने अरेंज किया था, ताकि बच्चे जो हैं अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें, प्लस जो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं जो टीचर के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होते हैं, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो उनको तैयार करवाते थे। पहले तो हम अपने पूरे टीचर्स को बहुत थैंक यू बोलेंगे। इन्होंने हमारी हर चीज़ में बहुत हेल्प की है। जैसा कि सभी ने बताया कि ऑनलाइन क्लास में भी हमारे टीचर्स ने हमारे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। गाइड किया और सभी ने बहुत मेहनत की हमारे साथ। जैसा कि हमारे भाई सभी लोगों ने बताया कि सर लोगों ने नाइट क्लास लगाई, तो सब जितने भी मतलब सर लोग बताते थे कि आप कभी कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो हमसे, तो नाइट में भी हम कॉल लगाते थे सर को, तो वो तुरंत हमको सॉल्यूशन भेज देते थे। हो गया। ये हैं मधुर जैन सर, ये मैथमेटिक्स लेते हैं। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स में बच्चों को प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जिनमें बच्चों ने ऑनलाइन क्लास के साथ साथ अपनी ऑफलाइन क्लास में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। टीचर्स तो एक गाइड का काम करता है, बट बच्चों को ज़्यादा मेहनत करनी रहती है, जो हमारे इस बैच ने करके दिखाया है, और कोविड काल में भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने क्रिएट किया। वो सारे लोग बधाइयाँ दे रहे होंगे। घर में तो सब खुश हैं मैम, और मेहनत करी थी तो मिल गया मैम लैपटॉप। सही है, ये देखिए। मैम, ये आप देखेंगे कि इतने सालों से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, 5 साल हो चुके हैं, मैं 6वां साल है, और इस बार स्पेशली इस बैच ने इंग्लिश में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है, ऑब्वियस बात है मेरे लिए। और बच्चों भी मेहनत है, बच्चों की मेहनत है, हम तो सब गाइड करते हैं। 15% हमारा योगदान है, 85% उन्हीं का ही है, तो जो भी है उनकी मेहनत है। और आगे जो आने वाले बच्चे हैं उनसे बस यही कहना चाहेंगे, अपनी प्रैक्टिस और अपनी बहुत कॉन्फिडेंस रखें, और जितनी मेहनत हो सके उतना आप करें, और ये सोच के करें कि आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं और एक मुकाम आप हासिल करना चाहते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट। आगे जो भी फ्यूचर जनरेशन आने वाली हैं, स्पेशली सारे सब्जेक्ट्स को लेके जितना वो अपना बेस्ट दे सके उतना वो देने की कोशिश करें। थैंक यू। जो अभी विद्यालय में स्टडी कर रहे हैं और आप चाहेंगी कि वो भी इस मुकाम पे आएँ, तो क्या संदेश देना चाहेंगी आप उन्हें? मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि वो अच्छे से पढ़ें, अच्छे से मेहनत करें, जैसा टीचर बोलते हैं वैसा ही करें, क्योंकि टीचर हमेशा सही बोलते हैं। मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि ये खदान की पहली परत के हीरे हैं। जैसे जैसे खुदाई गहरी होती जाएगी और अच्छे अच्छे नायाब हीरे इस स्कूल से निकलेंगे, जो कि नगर ही नहीं जिले को, प्रदेश में गौरवान्वित करेंगे, और भविष्य में भी अन्य गतिविधियों के माध्यम से ही हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों ने प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल का नाम रोशन किया हुआ है। और निश्चित ही ये छात्र बहुत ही प्रतिभावान हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री लैपटॉप योजना में सभी ने लैपटॉप पुरस्कार स्वरूप पाए हैं, और आगे भी ऐसे कई नित नए आयाम KRB करता रहेगा। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद, और बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विद्यालय के प्राचार्य श्री हरजीत सिंह छाबड़ा जी ने इन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ प्रेषित की और इनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आदर्श शिक्षण समिति के सभी सदस्यों ने भी इन बच्चों को तथा शिक्षकों को बहुत बहुत बधाइयाँ दी।